गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है अपना लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 1 का, जो कि चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, साझेदारी फॉर्म का लेखांकन। उसमें आज अपना लेक्चर नंबर 6 है और इसमें आज जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना। क्या होता है ये, कैसे निकलता है। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया, जिसमें फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों के हिसाब से कॉन्सेप्ट आपका था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भी देख लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना वैसे बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं था, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करें हम, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट रहेगा, राइट। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट, सबसे पहले हमको दो वर्ड को एनालाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट इज इंटरेस्ट एंड सेकेंड इज ड्राइंग, राइट। तो ड्राइंग इज व्हाट, जो भी पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए पार्टनर के द्वारा जो फॉर्म से पैसा निकाला जाएगा अपने घर के खर्चे के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ये रहेगा ड्राइंग। क्या फॉर्म उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हो, क्वेश्चंस बोलता हो, क्वेश्चंस बोले या आपका पार्टनरशिप डिड बोले, तभी दे सकते हो, राइट। क्वेश्चंस बोलता है और पार्टनरशिप डिड बोलता है कि हाँ जी सर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि अगर क्वेश्चन बोलेगा और जो रेट बोलेगा, मान लेते हैं 10% पर एनम, 5% पर एनम, 20% पर एनम, जो मत जितना बोले क्वेश्चन उसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है, राइट। एंड थर्ड इज हाउ टू कैलकुलेट। तो थोड़ा सा ये सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट, राइट। तो इसके ऊपर कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे छोटे छोटे 5-6 कॉन्सेप्ट है, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, तो हम आपको नया नोट शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंफर्म करना चाहते हैं सबको वॉइस और स्क्रीन व्यू हो रहे हैं, यस और नो। एक बार आप वहां से कंफर्म करिए हमें। हैव यू सीन द स्क्रीन एंड लिसन द वॉइस प्रॉपरली? आ रहा है आपको? यस सर। हाँ जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है। यस सर। चलिए, अगर आ रहा है तो आप एक बार नया स्क्रीन आपको शेयर कर रहे हैं हम। हाँ जी, न्यू स्क्रीन आपको व्यू होना शुरू हुआ, जिसमें लिखा भी हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखना शुरू हुआ, राइट। चलिए, अगर ये स्क्रीन दिख रहा है आपको तो एक बार ओवरव्यू करिए और देखिए कितने तरह के सिचुएशन हो सकते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट नहीं था, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालोगे आप, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो देखिए, केस के हिसाब से बात करें तो केस ए है, केस बी है, राइट। केस आपके पास फिर से सी है, फिर डी है, फिर ई है, एफ है, जी है, एच है, राइट। फिर उसके बाद उसके कुछ और भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये सारा नोट्स आपको टीचमेंट ऐप पे फिर से अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप लोग प्रॉपरली नोट्स को व्यू कर पा रहे हैं, यस और नो। उसके ऊपर एक इलिस्ट्रेशन है और उसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। इतना काम करने के लिए मे भी पॉसिबिलिटी है आज का लेक्चर चला जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक और लेक्चर भी हम लोगों को लगाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट करना है तो लेक्चर पे लेक्चर करते रहेंगे, राइट। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो मैंने टॉपिक आपको डिस्कस कर दिया, व्हाट इज द इंटरेस्ट। अगर हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो हम पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंटेंट है, ना कि पार्टनर के। तो पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंटेंट है, तो पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम। क्योंकि ड्राइंग पे हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम हो जाएगा। व्हेन टू चार्ज? इफ क्वेश्चन सेज अबाउट,
अदरवाइज हमको चार्ज नहीं करना है। कितना परसेंटेज से चार्ज करना है, तो वो परसेंटेज आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा, राइट। तो क्वेश्चन आपको कहेगा कि हाँ जी आप इतना परसेंटेज के हिसाब से आप चार्ज करो, राइट। चलिए, कहता है व्हेन टू चार्ज, कब आपको चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स ओनली व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्या कहता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड भी बोलते हैं। अपने केस में क्या होगा, क्वेश्चंस कहता है प्रोवाइड फॉर द सेम, अदरवाइज हमको चार्ज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन चुपचाप है, साइलेंट है कि हाँ जी हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है कि नहीं लेना है, तो हमको नहीं लेंगे। क्वेश्चन बोलेगा तभी आपको लेना है, राइट। तो देर आर मल्टीपल सिचुएशंस, राइट। तो ए वाले केस को भी हम छोड़ के रखते हैं, ए वाले केस को थोड़ा सा होल्ड डाउन करते हैं, ये सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे, थोड़ा सा ये टिपिकल है। बी वाले केस का देखते हैं सिचुएशंस क्या है, और आराम से देखिएगा बातें समझ में आएगी। कह रहे वेयर द डेट्स ऑफ ड्राइंग मेट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ नॉट गिवन। क्या कह रहा है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा सिचुएशन होगा कि किस दिन आपने ड्राइंग किया है वो डेट आपको मालूम नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर एकेडमिक लाइफ में आपको बोलता है कि हाँ जी पूरे 12 महीने में हर महीने कुछ पैसा निकाल रहा है कौन, पार्टनर, और वो डेट दिया नहीं है क्वेश्चन में, भाई अजीब सा सिचुएशन है, कैसे नहीं देगा। मे भी ऐसा देते हैं ये लोग क्वेश्चन कि हमारे पास ड्राइंग जो है ऐसा कह देगा कि हर एक महीना में 2000 रुपया आपका ड्राइंग हो रहा है, राइट, 2000 पर मंथ, राइट। तो उस केस में आप कैसे निकालोगे, ऐसा बोला कि हर महीने 2000 रुपया, यानी कि 12 महीने में हमने कितना पैसा निकाल लिया, 24,000। इस 24,000 को आपने जब निकाला तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं कि 10% अगर दिया होगा, तो कैसे निकालोगे, क्या 24,000 इंटू 10% निकाल लोगे, क्या आंसर आ जाएगा, आंसर इज नो। यही थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। उस केस में कहता है द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कौन सा आएगा, मान लेते हैं आप अपने केस में 2000 पर मंथ था और डेट नहीं दिया हुआ था, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना निकल के आया, 24,000, राइट। टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ, राइट। हम 6 महीने का निकालेंगे। अब आपको ये अच्छा लगता है नहीं लगता है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको रखना पड़ेगा यार। मान लेते हैं अपने ही केस में, अभी जो एग्जांपल लिया मैंने, तो 24,000 अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इस केस में 6 मंथ का इंटरेस्ट हम निकालेंगे, क्वेश्चन बोले या नहीं बोले। इतना बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, बीच बीच में यस नो बोलते रहिए, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलता है ना बच्चे है या गायब हो गए, राइट। Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट केस आपने डिस्कस किया कि वेयर डेट्स ऑफ ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ आर नॉट गिवन, तो उस केस में हमको टोटल अमाउंट पे हमको जो कैलकुलेट करना है वो इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करना है 6 मंथ का, राइट। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। अगर आपके पास डेट्स नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, 6 महीने का ऑन एन एवरेज बेसिस पे आप निकालोगे। पॉइंट नंबर सी, वेयर फिक्स अमाउंट, कहता है कि फिक्स अमाउंट का मतलब हर महीने 2000, वेयर फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे, मतलब हर महीने की पहली तारीख को एवरी मंथ फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ। पहले सवाल समझ में आया, कंडीशंस क्या कह रहा है कि हमारे पास सिचुएशन ये रहेगा कि हर महीने की पहली तारीख को 2000 रुपया विड्रॉल किया जा रहा है, हर महीने की पहली तारीख को 2000 रुपया विड्रॉल किया जा रहा है, कितने महीने के लिए, पूरे साल के लिए। तो इस केस में कह रहा है कि आपके पास जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड फॉर ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ 6.5 मंथ। मतलब अगर वही केस अगर दिया जाए कि 2000 रुपया पर मंथ हम हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है,
तो इस केस में 6.5 महीने का निकाला जाएगा। 6.5 इक्वल टू 12, राइट। ये 6.5 मंथ है, मतलब फर्स्ट डे पे अगर निकलता है तो। क्लियर? पॉइंट नंबर सी भी क्लियर है आपका? चलिए Yes, पॉइंट sir. नंबर डी, वेयर द फिक्स अमाउnt is withdrawn during the middle of the every month during the period of 12 month। अब ये क्या केस सिचुएशन है? अगर आपका 2000 रुपया पर मंथ आप हर महीने की 15 तारीख को निकालते हो, क्वेश्चन बोलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हमने लिया हुआ है, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, मतलब जो केस नंबर बी में हमने किया था वो सेम टू सेम केस नंबर डी में भी आ जाएगा, राइट। चलिए यहां तक भी बात समझ में आता है। ई नंबर पॉइंट है, फेयर द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द लास्ट डे, मतलब हर महीने के लास्ट डेट पे आप निकालते हो तो कितना हमारे पास आ गया, मान लेते हैं 2000 पर मंथ हुआ तो 2000 इंटू 12, यहाँ पे सब 24,000 होगा, अगर गलती से मैंने 2000 लिख दिया हुआ, कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट पे, क्योंकि टोटल अमाउंट बोल रहे हैं यहाँ पे, टोटल अमाउंट 24,000 multiplied by 10 divided by 100 into 5.5 month, right, 12। ठीक है Yes, जी। sir. तो तीन केस किया हमने कि महीने की पहली तारीख को कितने महीने का, 6.5 महीने का, महीने के बीच में 6 महीना, महीने के आखिरी में 5.5 महीने, राइट। लेकिन सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि जो ड्राइंग का अमाउंट है वो महीना वाइज ना निकाल के क्वार्टर वाइज निकालते हैं। चलिए इनका पेट भरता नहीं है वैसे इतना से, तो अगर वैसा सिचुएशन आएगा तो उस केस में क्या करेंगे, आइए देखिए। वेयर द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर समझते हो ना जी? क्वार्टर समझते हो? नहीं, ये ग्लास है, ये ग्लास है ना, इसमें वाइन जब रखोगे, इस ग्लास में वाइन रखोगे ना, पूरा भर के नहीं, 1/4 हिस्सा, इसको क्वार्टर बोलते हैं, ये होता है ना क्वार्टर। हाँ जी। Yes. हाँ वेरी गुड, आगे बढ़ोगे आप बहुत अच्छे तरीके से। ये क्वार्टर की बात कर रहा है क्या, यहाँ पे शराब पीने की बात हो रही है? क्वार्टर का मतलब अगर 12 महीने का पीरियड है तो हमारे पास 3 एक महीने. क्वार्टर में कितना महीना, 3 महीना। 3 महीने. अब थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट होते जा रहा है कि सर कभी 6 महीना, कभी 6.5 महीना, कभी 6 महीना, कभी 5.5 महीना, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया 7.5 महीना। वाह वेरी गुड। सर याद कैसे रखेगा, तो आप होल्ड करिए, जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर शॉर्टकट बता दिया जाए तो फिर बात नहीं बनेगा, राइट। द इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट of drawing is calculated for on an average period of 7.5 month, right। यानी कि अपने केस में अगर 24,000 की बात करें, 24,000 divided by 10 divided by 100 multiplied by 7.5 month divided by 12, right। यही सिचुएशन आ रहा है। हाँ जी ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, वेयर द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर, फिर से मिडिल में आ गया, तो इस केस में भी फिर से 6 महीना आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, जब जब भी मिडिल में आ रहा है तो 6 महीना हो जा रहा है, शुरुआत में आ रहा है तो चेंज हो रहा है अपर साइड में, अगर एंड में आ रहा है तो लोअर साइड में, राइट। आइए देखिए एक बार, where the fixed amount is withdrawn at the end of the each quarter of 12 month, interest on total amount of the drawing is calculated for on an average period of 4.5 month, यानी कि अपने केस में 24,000 into 10 divided by 100 into 4.5 month divided by 12, राइट। ठीक है, इतना बात समझ में आता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको हाफ ईयरली भी दे दे, तो जैसा आपको कहेगा वैसा हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको शॉर्टकट मैंने बोला था अभी कि आपको कैसे आपको डिसाइड करना है कि कब कितने महीने का निकाला जाएगा, उसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट टूल्स है आपके पास। देखिए कह रहा है
कि अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ हो रहा है बिगिनिंग ऑफ कितना, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या क्वार्टर, तो इस केस में अगर आपको ध्यान में होगा, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में था तो हमारे पास निकल के आ रहा था 6.5 मंथ, एंड क्वार्टर में था तो 7.5 मंथ, यही आ रहा था ना, 7.5 महीने और 6.5 महीने का। ये कैसे निकलेगा वो देखिए, क्या है टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग इन मंथ, मतलब हमारे पास टोटल पीरियड ऑफ ड्रॉइंग कितना महीने का है, 12 महीने का। उसमें कह रहा है प्लस कर दीजिए टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ड्रॉइंग इन मंथ। अब एक महीने में, एक महीने से दूसरे महीने में गैप कितना होता है जी, ध्यान से, एक। एक महीने का, और डिवाइडेड कर दीजिए इसको 2 से, यानी कि 13 डिवाइड बाई 2 मतलब 6.5। क्लियर हो गया। अगर आपका बिगिनिंग के में है तो आपको प्लस कर देना है, अगर क्वार्टर का ही निकालना है तो आप देखिए 12, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में कितने महीने का गैप होगा, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में जाने के लिए 1 2 3 3 मंथ का गैप होगा, प्लस कर देते हैं 3, डिवाइड कर देते हैं 2 से, 12 3 15, 15 डिवाइड बाई 2 7.5 मंथ। क्लियर, आया कि नहीं आया। अगर हाफ ईयरली की बात कर देगा यहाँ पे, अगर हाफ ईयर का भी क्वेश्चन आ जाएगा, 12 हाफ ईयर में कितना महीने का गैप होता है, 6 मंथ का, डिवाइड बाई 2, तो 18 डिवाइड बाई 2 यानी 9। कि ऑन एन एवरेज 9 मंथ। ठीक है जी, इतना बात समझ में आ रहा है हम लोगों को। चलिए, यस सर। अगर कहता है कि हमारे पास एंड में है तो उस केस में क्या है, सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम है, केवल माइनस कर देना है, राइट। तो माइनस जैसे ही करोगे कैसे निकलेगा, अगर मंथली की बात करें 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच, 11 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 6 पॉइंट नहीं 5.5 मंथ, राइट। अगर क्वार्टर की बात करेंगे 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच, 4.5। आ रहा है बात समझ में, तो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, राइट। अब कहोगे आप कि सर ये इंटरेस्ट एंड ड्राइंग तो बड़ा खतरनाक है, मैं खुद ही पहले ही बोला था मैंने, थोड़ा सा खतरनाक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, सिंपल निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में ये लफड़ा लगा दिया, भैया इतने सारे केसेस है, अभी ये नंबर पॉइंट मैंने छोड़ा भी हुआ है, राइट, देख रहे हो आप। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है तो है, हम क्या कर सकते हैं, राइट। ठीक है जी, चलिए तो अपने पास आप लोग यहीं पे इसको करोगे, मैं खुद से करा दूं या आप खुद से एक बार घर पे ट्राई करोगे, कैसा रहेगा सिचुएशन। हालांकि इसमें आंसर भी दिया हुआ है, मैंने जानबूझ के दे दिया हुआ था, चलो एक बार देख ही लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है अपने पास, कहता है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर ended 31st December 2020 in each of the following alternative cases. Case number A. If the drawing during the year were 24,000, ये केस नंबर बी है या नहीं है ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने किया था उसका केस नंबर है ये बी। क्या कह रहा है कि अगर आपका ड्राइंग का अमाउंट तो दिया हुआ है बट डेट ही नहीं दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अगर नॉर्मल जिंदगी में काम करोगे आप तो क्या कैसे निकालोगे, 24,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, क्या ऐसा करना है हमको, नहीं करना है, 6 डिवाइड बाई 12 से आपको करना पड़ेगा ऑन एन एवरेज। तो मिनटॉस जिंदगी भी आपको थोड़ा सा जलाना पड़ेगा। देखिए ये नंबर का हम आंसर भी आपको शो करा देते हैं, देख रहे हो आप। Assuming that, यहाँ पे आंसर है आपके पास, assuming that drawing were made evenly throughout the year, the interest on drawing has been calculated for an average period of 6 months। तो हमारे पास निकल के आएगा 24,000 multiplied by 10 divided by 100 into 6 divided by 12, how much amount, 1200, right। जी, कुछ दिमाग का बत्ती जल रहा है कि नहीं जल रहा है।
यस सर, आ रहा है सर। आ रहा है ना समझ में? चलो सेकेंड नंबर देखते हैं। इफ he withdraw 2000 per month, right, in the beginning of every month, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 2000 पर मंथ यानी कि टोटल ड्रॉइंग कितना हो गया? 24,000। बिगिनिंग ऑफ द पर मंथ, पर एवरी मंथ है तो कितने महीने का निकलेगा? सोच के देखिए। 6.5 महीने का। हाँ या ना? 6.5 महीने का निकलेगा ना? कैसे? राइट, यस। देखिए यहाँ पे 2000 को आप मल्टीप्लाई करें 2000 इंटू, इधर हम लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे नहीं राइटिंग हो रहा है, 2000 इंटू 12, हाउ मच? 24,000। and 24,000 into 10 divided by 100 into how much? 6 divided by 6.5। 6.5 क्यों? क्योंकि हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12, राइट। ठीक है जी, इतना बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो वैसे ही करना है। आई यस थिंक सर। इस इलिस्ट्रेशन को मेरे हिसाब से आपको क्या बोलते हैं वहां पे टीचमिंग टैब पे, क्या टैब है वहां पे? टीचमिंग टैब पे असाइनमेंट वाले टैब में या स्टडी मटेरियल वाले में भी डाल देता हूं मैं, और असाइनमेंट वाले में भी डाल देता हूं। आप क्वेश्चन वहां से करेंगे, शायद मेरे हिसाब से खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने एक दो हिंट आपको देके बता दिया हुआ। सब बात समझ में आ रहा है? हाँ जी। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका रह गया था, वो था आपका कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाला, राइट। और लिखा भी हुआ है यहाँ पे, मैंने अभी होल्ड करवाया था, इसको थोड़ा सा बता देना मेरे लिए जरूरी है। कहता है वेयर द डेट्स ऑफ ड्रॉइंग एंड, डेट भी दिया हुआ है और आपको अमाउंट भी दिया हुआ है। मतलब किस तारीख को निकाला? 15 तारीख को, 20 तारीख को, 25 तारीख को, ऐसा भी निकाल सकते हैं। दोनों क्लियर कट दिया हुआ है, डेट्स भी दिया हुआ है एंड अमाउंट भी दिया हुआ है। तो उस केस में आपको निकालना है और वो यूज करना है आपको मेथड जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। अभी कुछ और है नहीं, सेम टू सेम आप सिंपल जो वर्किंग करते हो इंटरेस्ट किसी भी प्रिंसिपल पे पीआरटी करके जो इंटरेस्ट निकालते हो वही है, लेकिन थोड़ा सा इसका मोड चेंज किया हुआ है। देख लेते हैं एक बार प्रोडक्ट मेथड का एग्जांपल के थ्रू, राइट। आइए एक बार देखिए अपने एग्जांपल में। ये सिचुएशन है प्रोडक्ट मेथड का, जो ई नंबर पॉइंट्स है, ये है आपका प्रोडक्ट मेथड, राइट। क्या कह रहा है कि अगर इफ ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट एज फॉलो, थोड़ा सा डेट ध्यान में रखिएगा। 31 जनवरी को 6,000, 31 मार्च को 4,000, 1 जुलाई को 8,000, 30 सितंबर को 3,000 और 1 नवंबर को 5,000। अब इस केस में बाकी सारा कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में नहीं निकाल रहा है, ना तो मिडिल में निकाल रहा है, ना तो एंड में निकाल रहा है। इसको जब मर्जी हो रहा है तब निकाल रहा है। मतलब कभी 31 जनवरी को निकाल लिया, कभी 31 मार्च को निकाल लिया, कभी 1 जुलाई को निकाल लिया, कभी 30 सितंबर को निकाल लिया, फिर 1 नवंबर को निकाल लिया, राइट। तो इस केस में वी मस्ट हैव द फॉलो प्रोडक्ट मेथड, राइट। तो ऐसा क्वेश्चंस में आपको दे सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आइए उसको कैसे निकालते हैं। ये रहा आपका प्रोडक्ट मेथड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। इसके टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा है। सबसे पहले आपको एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, 1 2 3 4। मान लेते हैं ये आपका ए नंबर कॉलम है और ये आपका बी नंबर कॉलम है, ये आपका सी नंबर कॉलम है और आपका ये डी नंबर कॉलम है। तो ए नंबर कॉलम में डेट रहेगा, जो भी आपका क्वेश्चंस का डेट था, जैसे 31 जनवरी, 31 मार्च, 1 जुलाई, 30 सितंबर एंड 1 नवंबर, राइट। फिर आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग यहाँ पे लिख लेना है, 6,000, 4,000, 8,000, 3,000 एंड 5,000। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट अब यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा, अमाउंट हैज बीन विड्रॉन, कितने महीने के लिए आपका वो पीरियड रहता है वो देख लीजिए। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन में, इसमें साल इनका खत्म हो रहा था 31 दिसंबर 20 को, राइट। तो 31 दिसंबर 20 को ही यहाँ पे ईयर एंड हो रहा था, तो 31 दिसंबर 20 के हिसाब से हमारा काम करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या सिचुएशन होगा, अगर हमारा 31 जनवरी है, अगर 6,000 मैंने विड्रॉ किया है, तो कितने महीना के लिए यूज हुआ हुआ ये पैसा मेरा?
कितने महीने के लिए? जनवरी तो पूरा खत्म हो गया, बाकी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 11th मंथ, राइट? 11 मंथ यूज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, राइट? यस सर। 31 मार्च की बात करें, 4000 निकाला है, तो अब 31 मार्च में मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना खत्म हो गया, तो 9 महीना, 9 मंथ। ठीक है। 1 जुलाई से तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी मार्च तक नहीं, आप यहाँ पे ले लो दिसंबर तक, 6 महीना, राइट? सितंबर 30 है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना, नवंबर 1 है तो नवंबर एंड दिसंबर 2 महीना। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये जो अमाउंट निकला है ना सी वाला कॉलम में और बी वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो 11 इंटू 6 66, 9 इंटू 4 36, 6 इंटू 8 48, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 10। अब इसको सम कर देना है, प्रोडक्ट को सम कर देना है, इसको सम कर देना है। तो इस सारा का सारा सम करेंगे आप तो आएगा 1,69,000। हमने किया कुछ नहीं, हमने ये किया कि ये जो पैसे जो यूज हुए ना उसको मंथली बेसिस पे हमने कन्वर्ट कर दिया, राइट? 6,000 रुपया 11 महीने यूज हुआ तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो आया, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट अपने पास निकल के आ गया 66,000 का, राइट? तो अब मंथली में कन्वर्ट कर दिया है तो हम क्या करेंगे, 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो 169 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सबसे इंपॉर्टेंट 1 डिवाइड बाई 12, राइट? इतना बात समझ में आता है? तो आई थिंक अगर इतना सारा काम आप कर लोगे आधे घंटे का लेक्चर लगाने के बाद, अभी आपको ये पॉसिबिलिटी है, मैं ये मान रहा हूं कि अभी आपको 30 to 40% कॉन्सेप्ट ही समझ में आया होगा, बिकॉज जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक ये बातें कुछ बाउंस करेगी। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ये है कि अब तो जिसका क्लास भी छूट जा रहा है तो बहुत टेंशन की बात नहीं है, आप वहां से प्ले करके देख पा रहे हो, वीडियो चलता है कि नहीं चलता है? चलता है सर। चलता है, लेकिन आपको समय नहीं मिलता होगा देखने के लिए। और नेट को कैसे खर्च कर दिया जाए, सॉन्ग सुनने में खर्च किया जाए, पढ़ाई लिखाई में कौन खर्चा करता है, राइट? आलम ये है, सिचुएशन ये है। अगर हम बात करें तो सिचुएशन ऐसा है कि एक बहुत अच्छा मुझे कहानी थोड़ा सा याद आता है, वो थोड़ा सा शेयर कर देना चाहते हैं। बाकी किसी को कोई डाउट है? 5 मिनट और टाइम बचा हुआ है, 5 मिनट में वीडियो एंड हो जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट अभी है फिलहाल किसी को? ना सर। नहीं, नहीं डाउट है। आलम ये है कि अगर हम बात करें, थोड़ा सा न्यूज़ शेयर कर रहे हैं फिर से वीडियो, तो आलम आजकल ये है कि अपने पास अगर फ्री में अगर कोई भी सामान मिले ना तो लोगों को लगता है क्या बात है, फ्री में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, भाई इसमें भी इसका कोई फायदा है। अब मुझे क्या फायदा होगा, मेरा कॉस्टिंग लग रहा है, मेरा तो एक टाइम जा रहा है 1 आवर पर डे। सेकेंड, मेरा इंटरनेट का डेटा कंजम्पशन हो रहा है, मेरा लैपटॉप पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, सारे यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट? बदले में हमको क्या मिल यस रहा है इस सेशन के लिए? नथिंग, बस आपका लव एंड अफेक्शंस, और कुछ नहीं भाई। और कुछ इस बार अगर मान लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर मैंने दिया हुआ है तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्या मुझे कुछ और मिल रहा है? नहीं, बस मेरा एक मानना है कि एक बार जुड़ के देखे बच्चों को कि हाँ जी। फिर भी बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स व्हाट, ऐसा लगता होगा कि शायद सर फ्री में करा रहे हैं तो बीच में जाके बंद कर देंगे, बट ऐसा होगा नहीं जहां तक, हाँ अगर मुझे ही कुछ हो जाता है तब तो अलग बात है। अदरवाइज हम जब तक सांस रहेगा तब तक आपको ये 12th का तो कोर्स कंप्लीट करा के रहेंगे। मे भी पॉसिबिलिटी है 2022 का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट ना चले, लेकिन 2021 वाला तो पक्का चलेगा। ये बात मानते हैं आप? तो एक थोड़ा सा मुझे छोटा सा कहानी याद आ रहा है, थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। एक ग्राहक जो था, राइट, वो एक छाते की शॉप पे, छाता समझना, अम्ब्रेला, छाता समझते हो ना, छाता जो बारिश में ओढ़ा जाता है, ये अम्ब्रेला नहीं होता है ऐसे करके, राइट, जो यस सर। बारिश और धूप से बचाता है। छाते की शॉप पे जाता है और ये जाता है तो बोलता है कि भैया सुबह सुबह बोहनी का टाइम है, कि सर ये बताइए ये छाता कितने का दिया? तो बहुत बढ़िया छाता था, दुकान वाला बोलता है 100 रुपया, राइट? तो ग्राहक बोलता है
सर ऐसा करो ना, सुबह-सुबह का टाइम है, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। तो दुकानदार भी बोलता है कि क्यों ना इस छाते के प्राइस को थोड़ा-सा कम कर दिया जाए, पहले सुबह-सुबह का टाइम है, बोहनी का टाइम है। तो बोलता है दुकान वाले ने इसको, "फिर चल भाई तू ₹90 ही दे दे और छाता ले जा।" अब ये क्या सोचता है, अरे ये तो ₹90 में तैयार हो गया, ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, है ना? इसको फ़ायदा हो रहा होगा, तभी ये जो है प्राइस जो ₹90 में दे रहा है, राइट? तो बोलता है नहीं भैया इतना में नहीं लेंगे और कुछ कम करो। तो बोलता है अच्छा फिर से कम करते हैं। तो ऐसे करते-करते 80, 70, 60 करते-करते लास्ट में ₹10 तक आ जाता है। तो भी ये सोच रहा है कि भाई साहब ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं इसको फ़ायदा हो रहा है। ₹10 में भी देने के लिए तैयार है, राइट? लेकिन ये जो शॉपकीपर है ये चाहता है कि मेरा पहला ग्राहक है और ये वापस नहीं जाना चाहिए, राइट? तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे इसने क्या किया, लास्ट में थक हार के बोलता है कि ला ले जाओ भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ, राइट? अब भी ये सोच रहा है कि क्या बात है ये फ्री में दे रहा है, ज़रूर इसको फ़ायदा हो रहा, नहीं लेंगे। वही सिचुएशंस अपने ज़ूम ऐप का क्लास का हो चुका है, जो हमको फ़ील हो रहा है। मतलब सर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसमें भी इनका कुछ ना कुछ फ़ायदा है। भैया आपका डाटा हम थोड़ी ले लेंगे, आपके मोबाइल से डाटा मेरे मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या? नहीं? हाँ, मुझे ये फ़ायदा हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मुझे फ़ायदा नहीं है। मुझे ये फ़ायदा हो सकता है कि जितने लोग जुड़ेंगे, मेबी पॉसिबिलिटी है, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इसमें से बहुत सारे फैमिली बिज़नेसमैन से बिलॉन्ग करते हैं, तो इक्का-दुक्का भी मेरे क्लाइंट हो जाएँगे, तो ये मेरे को फ़ायदा हो सकता है, मेबी पॉसिबिलिटी है। बट डायरेक्टली तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं क्लासेस आपको करा रहा हूँ, उसके बदले में आपको अगर मुझे फ़ीस मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ, कुछ सोच के ही लिया होगा। हाँ जी, पैंडेमिक सिचुएशंस है, सब लोग को फाइनेंशियल क्राइसिस है ना? तो क्यों ना एक ऐसा इन्वेंशन या इनोवेशंस किया जाए ताकि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम क्लास का आपका काम हो जाए। मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मान लेते हैं जो भी फीस है 5,000 10,000 पे करने के लिए पैसा नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे वो लोग? तो कम से कम एक मोबाइल फ़ोन का अरेंजमेंट करके जो अपना वैसे भी आप ऑफ़लाइन क्लासेस कर ही नहीं पा रहे हो, अभी सब बंद है, पता नहीं 1 महीना बंद रहे, 2 महीना बंद रहे, कितना दिन बंद रहेगा किसी को कोई आइडिया नहीं है ना? सबसे कमज़ोर बच्चे उसका स्कूल ही बंद कर देते हैं, नहीं? एक आजकल सॉन्ग भी आया हुआ है, खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना, है ना? सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? खुलते मेरा स्कूल तुम आ जाते हो कोरोना, नेताजी की रैली में तुम क्यों नहीं जाते हो कोरोना, बहुत फेमस वीडियो वायरल हुआ था। तो यही सिचुएशंस है। होप सो आपको टू द पॉइंट आते हैं। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने कोशिश किया आपको समझाने का और आशा है आपको समझ में भी आया होगा, राइट? तो Yes, अपना sir. लेक्चर नंबर 6 जो है आज एंड करने का टाइम आ गया है। ये सारे के सारे नोट्स मैं डाल देता हूँ वहाँ पे टीचमेंट पे। आपको आपको जो क्वेश्चंस क्लास में आज मैंने करवाया है, जो एग्जांपल वहाँ पे नोट्स है, उसको नोट करके और उसको आंसर को बिना देखे हुए आप क्वेश्चंस को करिएगा, राइट? फिर भी कोई डाउट होता है तो देखेंगे और इकट्ठे डाउट करेंगे कल हम लोग क्योंकि 40 मिनट का टाइम अब elapse होने वाला है। वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है? 8 बजे वाला टाइम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आई थिंक नहीं होना चाहिए। No, sir. ठीक है। वो 7:40 थोड़ा अटपटांग टाइम हो गया था ना, इसलिए मैंने चेंज करके इसको 8 बजे से कर दिया है। तो एक फ्लैट रहेगा। कुछ दिन के बाद 2, 4, 5 दिन के बाद से हम 11th वाला बैच भी लाइव लेके आएँगे। तब तक कुछ और एनरोलमेंट हो रहा है मेरा गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, तो एक बार 10-12 बच्चे कम से कम आ जाए तो थोड़ा-सा इंटरेक्शन मोड्स रहता है। ठीक है जी? चलिए, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। राइट? मिलते हैं हम लोग टुमारो क्लास में।